भज मन विद्यासागर 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 भज मन विद्यासागर। भज मन विद्यासागर 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 भज मन विद्यासागर। मिल रही है। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी क्या होता? और बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है। और बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूह की स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है। इस प्रकार वह जो छेदों को रगड़ जो हो रही है उसको भरती जा रही है। मरहम फैक्ट्री का काम हो रहा है, वहां मरहम तैयार हो रहा है। प्रतीक तो किसी ने छुए नहीं आज तक। हाँ, बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूह की स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है। पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है। यह भी संतुष्ट नहीं, माटी परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। ज्यादा प्रवास मत करो, क्योंकि रगड़ के माध्यम से गधे को जो है ये होगी। अब देखो गधे भी बहुत सुंदर है गधा। माटी की इस स्थिति में गधा बहुत सुंदर है। सुनिए आप, भावों को सुनिए, भाव बहुत उसके सुंदर है? गधे को रूप में, बाहरी रूप को देखते हो, गधे का भाव रूप देखो आप। माटी की इस स्थिति में कारण यह है, इस प्रकार की स्थिति माटी क्यों हो रही है? इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ। मेरी यदि यात्रा नहीं होती तो ये गधे की पीठ क्यों छिलती? पहले तो रगड़ हमारी वजह से हो रही।
इस चलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ, यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, और उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ, उसके अनुकंपा को सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह अनुकंपा रोती विलखती दीर्घ बिंदुओं के विष स्वेद कणों के हृदयवती आंखों में। और दया का होना ही जीवन विज्ञान का सम्यक परिचय है, और दया का होना ही जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान। हाँ, और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। परंतु अब देखो, इसमें दया करना, कुछ लोग कहते हैं ये तो मोह का परिचय है। नहीं, देखो, परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सी, मोह मूर्ता सी, स्व परिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्राय लगता है कुछ लोगों को। हाँ, परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सी, मोह मूर्ता सी, स्वपर परिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्राय लगता है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है, ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है। और सुनो, क्योंकि स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है, गौण मुख्यता भले ही हो, गौण मुख्यता भले ही हो। चंद्र मंडल को देखते हैं, नभ मंडल भी दिखता है। चंद्र मंडल को देखते हैं, नभ मंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है। ये बात है। हाँ, क्योंकि चंद्र मंडल को देखते हैं, नभ मंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्व दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया। विलोम बनने माने अपनी याद होने से क्या बात हो गई, याद दया। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती। कि साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है और दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार। क्या डिफरेंशिएट किया, बहुत अंतर है, एक बात बहुत अंतर है। एक जलाती है और एक जलाती है। एक श्रृंगार है, दोनों एक है क्या? एक श्रृंगार है, श्रृंगार। कितना सुंदर। हाँ, एक जीवन को पूरी तरह जलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। हाँ हाँ, अब दूसरी बात कहते हैं। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है। अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। ये मोह का प्रतीक नहीं, वो मोह का ध्वंस होने से करुणा उत्पन्न हुई है। क्षायिक चारित्र माना है शुद्धों में भी, नहीं समझे? क्षायिक चारित्र माना है शुद्धों में, क्योंकि कषाय के अभाव में जो गुण उत्पन्न हुआ है वह क्षायिक गुण है, वह शुद्धों में भी रहेगा, जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन रहता है। सूक्ष्म सिद्धांत का हाँ, कषाय पाउड का सिद्धांत है ये, हमारा सिद्धांत नहीं है। मुख माटी उतर गया उसमें। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है, दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है।
पीयूष का केतन है, वो पीयूष का केतन है, एक वाह। विष का वेतन है, एक पीयूष का केतन है वह। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है? ऐसी दशा में कौन कहता है वह करुणा का वासना से संबंध है? वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मदांधी ही होगा कहीं जो ऐसा कहे। इंद्रियों का चाकर, मन का गुलाम, वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम, मदांध ही होगा कहीं। माना माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति, करुणा करके क्या करोगे, उसका जैसा होगा वैसा तो होगा। हाँ माना, हमने माना है कि प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है। कारक भले ही न हो लेकिन उपकारक भी हो सकता है, और अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है, और अपने प्रति करण ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। तभी तो अंधा नहीं वह गधा, वाह वाह, अंधा नहीं वह गधा, मदांध भी नहीं, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज, भावना भाता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि क्या करता है, मेरा नाम सार्थक हो प्रभु। सुनिए सुनिए, मेरा नाम सार्थक हो प्रभु, यानी गद का अर्थ होता है रोग, हा का अर्थ हारक है, मैं सबके रोगों का हंता बनूं बस, और कुछ वांछा नहीं। गद हा। और ये क्या अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को, विस्मय का पार नहीं रहा। अच्छे का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए, माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो, धुल गए। ये किसकी प्रार्थना है? गधे ने प्रार्थना की और माटी के गाल जो सारे भर गए, धुल गए। आज सार्थक बना नाम गदहा, गदहा धन्य। गधा कह रहा। कईयों ने आकर के कहा, महाराज में कोई भी किताब बस आदि से लेकर के अंत तक जब तक पूर्ण नहीं करता मुझे चैन नहीं मिलती। लेकिन जब इस मूक माटी को हाथ में लेता हूँ, एक भी पृष्ठ में पूर्ण नहीं कर पाता हूँ और खो जाता हूँ। महाराज इसमें चिंतन भरपूर हुआ है, तो साहित्य ही वही है जिसमें चिंतन भरपूर क्या बाढ़ आ जाए। कई व्यक्ति उसमें बह जाए और आगे जाकर के डुबकी लगा दे, फिर बाहर आने की इच्छा ही समाप्त हो जाए।
दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे। हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता है, परम दिगंबर मुनिवर देखे, परम दिगंबर मुनिवर देखे।
72 पुरुष की तामे 2 सरदार। कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। यह एक शिक्षा का मूल सूत्र है। कोई भी करे, हाँ, वो उसके साथ ही आएगा। अपने यहाँ भी जो बोलता शास्त्रा कहलाता है, हाँ, उसके पास भी इस बोलने की, उसको आप कला कह दो या शैली कह दो, पद्धति कह दो, उसके प्रभाव से ही अच्छे अच्छे अपड़ भी पढ़ाने लग जाते हैं। हाँ, तो यह मनुष्य के पास होना ही चाहिए। जीव का जो उद्धार होगा, उसके लिए भी कला के बिना उद्धार नहीं होगा। जीव की आजीविका या दूसरे की आजीविका को भी समृद्ध बनाने का श्रेय कला के द्वारा ही होती है, और वह जीविका कहलाती है। स्वयं की ही जीविका के लिए नहीं सोचना चाहिए और सबको हंसा करके आप अपने आप में शरीर के नाड़ियों को जागृत कर देते हैं। कई लोग जो है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपके माध्यम से जो स्नायु है, धमनियां है, एकदम रक्त संचार आपके रक्त से बहुत अच्छा संचालित होता है। बहुत अच्छा, अद्भुत कलाकार है। ये एक दुआ, इसको आप ले जाओ कि आपकी इस कला का बहुतों ने समादर किया। आधा भोजन कीजिए, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीऊ, तिगुना श्रम, तिगुना श्रम और चौगुनी हंसी। वर्ष 125 अकेले 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 आगे चले गए, अकेले जाते। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम कीजिए, चौगुना तिगुना श्रम, वर्ष 125। ये मेरे लिए जीवन का भी एक मंत्र है।
भेज देता अपनापन, जी महाराज। तो वो भी बहुत खुश हो गए, हमारा काम भी हो गया। हाँ, भले दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन, जी महाराज। तो वो भी बहुत खुश हो गए, हमारा काम भी हो गया। हाँ, एक बार फिर से बोल दो गुरुजी। हाँ, भले दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन, जी महाराज। तो वो भी बहुत खुश हो गए, हमारा काम भी हो गया। एक बार फिर से बोल दो गुरुजी। हाँ, भले दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन, जी महाराज। तो वो भी बहुत खुश हो गए,